हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम आप सबको प्रश्नावली 4.2 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल कराएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 अंक और 8 अंक के पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो आपका जो लिखा है क्वेश्चन, बिना प्रसरण किए सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। मतलब आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक बिना प्रसरण किए सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके प्रश्नों के मान निकालना है, मतलब सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखो, पहला प्रश्न तुम्हारे सामने दिख रहा है, सारणिक दी गई है, उसका पहला स्तंभ है XYZ, दूसरा स्तंभ है तुम्हारा ABC, तीसरा स्तंभ है X+A, Y+B और Z+C। इसका आंसर हमको 0 लाना है। तो देखो, इसके तरीके बहुत हैं। यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे हम अगर C3 बना लें, मतलब तीसरा स्तंभ, कैसे बना लें? C3 में हम C2 घटा दें, C3 में C2 घटा दें तो देखो क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो C1 तुम्हारा वही रहेगा XYZ, C2 भी वही रहेगा ABC। अब C3 हम बना रहे हैं C3 माइनस C2 करके, तो यहाँ पे ये है C3, ये है C2, तो घटाओ यहाँ पे। तो X+A माइनस A, तो A से A कट जाए, कितना आएगा? A आएगा। इसी प्रकार Y+B माइनस B, तो B से B कट जाएगा, आएगा Y। इसी प्रकार Z+C माइनस C, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा? केवल Z बचेगा। तो देखो ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ये प्रोसेस करने के बाद में। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, सॉरी यहाँ पे X बचेगा तुम्हारा जब घटाएंगे। तो ये जो पहला स्तंभ लिखा है XYZ और जो तीसरा स्तंभ लिखा है वो भी है XYZ। तो ये तुम्हारा सारणिक की विशेषता होती है कि किसी सारणिक में दो पंक्ति या स्तंभ बराबर होते हैं तो उसका जो आंसर होता है हमेशा 0 होता है। तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा 0। अब क्यों 0 होगा? तुमको यहाँ पे लिखना है, चूँकि C1 बराबर C3, मतलब पहला स्तंभ बराबर किसके? तीसरे स्तंभ के। इसलिए जो इसका आंसर तुम्हारा आएगा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार सारणिक का विस्तार किए बिना हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ये जो हमने यहाँ पे लिखा है C3 माइनस C2 कर लिया, जिससे यहाँ पे C1 के तरीके ही C3 में भी बन जाए, क्वेश्चन हल हो गया। अब इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा में पहला स्तंभ लिखा है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। दूसरा स्तंभ लिखा है B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B। और तीसरा स्तंभ तुम्हारा लिखा है C माइनस A माइनस B और B माइनस C बराबर 0। आंसर यहाँ पे लाना है। तो देखो इसका भी तरीका बहुत सरल है। अब यहाँ पे या तो तुम पंक्तियों को जोड़ लो। पंक्तियाँ कौन सी होती हैं? पहली पंक्ति ये, दूसरी ये, तीसरी ये। या स्तंभों को जोड़ लो, तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये होगा तीसरा स्तंभ, मतलब तीनों को जोड़ते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब तीनों स्तंभों को जोड़ रहे हैं। तो ये होता है तुम्हारा पहला स्तंभ, ये दूसरा, ये तीसरा, इन तीनों को हम जोड़ेंगे। तो देखो क्या बनेगा, जब इन तीनों को जोड़ेंगे, ध्यान से देखना ज़रा, तीनों स्तंभों को जोड़ेंगे तो ये A माइनस प्लस का या माइनस का एक कट जाएगा, B माइनस का प्लस का कट जाएगा, C माइनस का प्लस का कट जाएगा, मतलब क्या आएगा यहाँ पे? 0 आएगा। इसी प्रकार दूसरे हम देखते हैं, तो यहाँ B प्लस का B माइनस का कट जाएगा, माइनस का C प्लस का C कट जाएगा, माइनस का A और प्लस का A ये भी कट जाएगा। मतलब जब जोड़ रहे हैं तो सब कट जा रहा है। इसी प्रकार तीसरे भी तुम्हारा कट जाएगा, ध्यान से देखो अगर तो कट जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया C1।
अब C2 ऐसे लिख देंगे B माइनस सी, C माइनस ए और ये A माइनस बी। इसी प्रकार यहाँ पे C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। तो देखो ये भी आंसर जो इसका आएगा वो आ जाएगा 0। अब 0 क्यों आएगा? तो क्योंकि दिए गए सारणी में जो पहला स्तंभ है ये वाला, इसका जो प्रत्येक अवयव है वो 0 है। तो ये तुम्हारी सारणी का गुणधर्म होता है कि यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान भी तुम्हारा शून्य होता है। इसलिए इसका आंसर भी तुम्हारा कितना आएगा? शून्य आएगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 भी तुम्हारा प्रूव्ड हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 2 प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।